ओबा फेमी ने भाई आज यानी कि मंडे नाइट रॉ में बिग यानी कि सरप्राइज चैलेंज दे दिया है ब्रॉक लेसनर को। सेथ रॉलिंस की अब मेडिकल रिपोर्ट क्लियर हो चुकी है। सेथ रॉलिंस ने यह बात खुद से ही कही है और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि रोमन रेंस अब रेसलर नहीं रहे, अब वो हिजड़े एक यानी कि बंदे मेन रह गए हैं। अगर आज यानी कि रोमन रेंस का आप साइनमेंट देखते हो तो 100% आपको भी इस बात का यानी कि यकीन हो जाएगा। बात करते हैं आज के यानी कि मंडे नाइट रॉ में सबसे पहले क्या हुआ कि यानी कि ब्रॉक लेसनर अगेन यानी कि चैलेंज देने के लिए आ रहे थे, यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की पिटाई करने के लिए आ जाते हैं, यानी कि फॉल हेमन का रिवेंज लेने के लिए। पर सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो भी मिस्ट्री रेसलर होते हैं यानी कि सेथ रॉलिंस के आमने सामने, तो उन सबको यहाँ पे उठा के जो है पटक देते हैं। और तो और भाई आज यानी कि ब्रॉक लेसनर एक यानी कि भूखे शेर की तरह यानी कि आए थे मंडे नाइट रॉ में और पूरी तरीके से यानी कि विजम मास यानी कि टीम को भाई ब्रॉक लेसनर ने यानी कि एक ही चीख के पुकार यानी कि जब वो लगाते हैं तो पूरे मिस्ट्री रेसलर जो है पीछे यानी कि पलट जाते हैं, वो डर जाते हैं पूरी तरीके से। ब्रॉक लेसनर सबको यहाँ पे फेस करते हुए यानी कि मिस्ट्री रेसलर को वो खुद भी यानी कि गिरने लगते हैं और ये यानी कि मूवमेंट देख के जो यानी कि सेथ रॉलिंस की हंसी होती है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं अपने आप को। और ब्रॉक लेसनर फाइनल यहाँ पे रिंग पे जैसे ही आते हैं तो 3 यानी कि मिस्ट्री रेसलर उसके ऊपर यानी कि चढ़ जाते हैं और उन्हें धक्का देके यानी कि सेथ रॉलिंस की तरह आगे कर देते हैं और यहाँ पे एक तो यानी कि उसको सुपरप्लेक्स सिटी भी मारते हैं और दूसरे को जो है एफआईए भी लगा देते हैं। और ब्रॉक लेसनर यानी कि लास्ट अटैक यानी कि एफआईए करने के बाद जो क्या होता है कि यहाँ पे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ एक यानी कि बिग एंट्री वाला जो है यानी कि फेस ऑफ होता है। ब्रॉक लेसनर तो बस यहाँ पे डिसीजन लेने ही वाला होता है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को यहाँ पे अटैक करके उसको रेसलमेनिया में घसीट के ले जाने के लिए, मगर यहाँ पे क्या होता है कि ओबा फेमी आ जाते हैं अगेंस्ट फेस यानी कि उसको चैलेंज करने के लिए, मगर यहाँ पे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यानी कि ब्रॉक लेसनर का ध्यान भटका रहे होते हैं। तो बस भाई वो कहते हैं ना कि यानी कि दुर्घटना हटी तो ध्यान भी यानी कि पूरी तरीके से यानी कि वो खत्म ही हो गया। तो इस तरीके से जो है बिग यानी कि चॉप दे देते हैं यानी कि ब्रॉक लेसनर को ओबा फेमी, और इसी के साथ यहाँ पे चैलेंजर फिक्स हो जाता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी रेसलमेनिया 42। और तो और भाई अगर सबसे यानी कि खतरनाक एंट्री थी ना तो मुझे लगता है कि वो ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर की थी, जब यानी कि यहाँ पे आज स्मैकडाउन में हमें देखने को मिली चैलेंजर्स के लिए। अब बात करते हैं हम रोमन रेंस के साइनमेंट के बारे में। तो देखो भाई मुझे भी ये बात यानी कि बिल्कुल से भी रियलाइज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे रोमन रेंस जैसे ही आते हैं तो वो सबसे पहले तो अपने आप को भी एक्नॉलेज करते हैं और पूरे क्राउड को भी लेकर के यहाँ पे जो एक्नॉलेज कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या हुआ, यानी कि वो सीएम पंक तुम्हारा जो हमेशा वो ब्लै 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 यानी कि वो कहता था कि आज यानी कि मंडे नाइट रॉ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज मैं उसको अपनी यहाँ पे एक यानी कि बेस्ट रेलेवेसी में लेने वाला हूँ, जो आप सब यानी कि यहाँ पे रियलाइज कर यानी कि पा रहे होगे। तो तभी यहाँ पे जो है सीएम पंक आ जाते हैं और सीएम पंक की जो एंट्री होती है बिल्कुल भी यहाँ पे भाई वो जजमेंट की तरह होती है, मगर यहाँ पे जो रोमन रेंस का ध्यान होता है ना तो वो बिल्कुल भी सीएम पंक के ऊपर होता है, वो पलट जाता है और रोमन रेंस भी इस बात को रियलाइज कर रहे होते हैं कि हाँ ये बंदे यानी कि इस बंदे में दम तो है यानी कि मेरे लेवल के आने के लिए। और यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तो यानी कि तब इंटरेस्टिंग हुआ जब यहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं यानी कि वेलकम टू माय यानी कि मंडे नाइट रॉ, तुम्हारा स्वागत है सीएम पंक मेरे मंडे नाइट रॉ में, और ये यानी कि हंसी वो रोक नहीं पा रहे थे। भाई मुझे इनका घंटा भी कुछ समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहले तो सीएम पंक कहते हैं अपनी यहाँ पे प्राइम लेगेसी को लेकर के जो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों ही जज कर रहे होते हैं खुद को कि तुम्हारी जो यानी कि 5 साल की यानी कि कंट्रोवर्सी यानी कि रही थी कोरोना के टाइम में, जब तुम एक यानी कि बेस्ट चैंपियनशिप रहे थे, तो अभी के टाइम में मुझे तुम एक लूजर लग रहे हो इस हिसाब से। सीएम पंक ने भाई आज भी यहाँ पे वैसी हरकत की जो यानी कि पिछले यानी कि सेकंड मंडे नाइट रॉ में यहाँ पे यानी कि रोमन रेंस की भर भर के वो बेइज्जती करे होते हैं, तो तभी यहाँ पे उनका मजाक बना देते हैं जैसे कि तुम अपने आप को खुद से यानी कि वो चीते वाला शेर समझते हो जो अपना वॉकिंग करते हुए, तो बिल्कुल भी तुम वो नहीं हो, ये बात तुम मेरी एक्सेप्ट यहाँ पे कर लो। और रोमन रेंस को कहते हैं यानी कि कहते हैं कि इस बंदे को देखो क्या ये मेरे बारे में अनाप शनाप यानी कि बक रहा है, ये मेरी यानी कि 5 साल की प्राइम लेगेसी को खत्म करेगा जो मैंने अपनी 2 टाइम यानी कि चैंपियनशिप से यानी कि स्टार्ट की थी। रोमन रेंस यहाँ सीएम पंक के इस फेस के ऊपर कह देते हैं कि तुम मेरा टाइम वेस्ट करे और कुछ भी नहीं, पर यहाँ पे क्या होता है कि सीएम पंक उन्हें जाने ही नहीं देते हैं, यहाँ तक कि जो बैक स्टेज यानी कि रिंग के बाहर भी देखते हैं तो रोमन रेंस को वो रोके यानी कि रखे हुए थे, तो क्या करते हैं रोमन रेंस सीधा रिंग के बीच में खड़े हो जाते हैं और बातें करने शुरू हो जाती है फिर से। और तो और भाई इस बार की यानी कि प्राइम जो लेगेसी थी वो मुझे लगता है कि सीएम पंक यानी कि ज़्यादा ही कुछ ओवर यानी कि कॉन्फिडेंस में चले गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी यानी कि वो जज करे होते हैं यानी कि रोमन रेंस को, कि कहते हैं ना कि बंदा एक तरीके से कोई एडवाइस देता है तो वो दूसरा अटैक वो जल्दी कर देता है, मगर यहाँ पे रोमन रेंस वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। बल्कि हमें भाई आज ये यानी कि वो मूवमेंट हमें देखने को मिला जब यहाँ
यहाँ पे रोमन रेंस यानी कि खुद से एक्नॉलेज करते हुए अपनी यानी कि बातों की तरफ ले आते हैं सीएम पंक के ऊपर और उनको यहाँ पे वो है बिग कंट्रोवर्सी यानी कि उसको एक उनमें यानी कि बातों में घसीट लेते हैं जो सीएम पंक को बुरा लगता है तो तभी यहाँ पे वो उसको पंच मारते हैं मगर रोमन रेंस को इस बात का तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। भाई पर हो क्या रहा है ये मुझे लिटरली खुद से भी नहीं पता क्योंकि देखो रोमन रेंस के ऊपर जो सीएम पंक ने अटैक किया था तो मुझे भी एक बात रियलाइज़ हो गई थी कि रोमन रेंस इसको जवाब देंगे ज़रूर मगर क्या करते हैं कि उल्टा वो हँसने लगते हैं यानी कि सीएम पंक के ऊपर कि ये तुम्हारा एक यानी कि लूज़र जैसा पंच था। अब मामला यानी कि और आगे यानी कि डिसीजन के बाहर हो जाए तो यहाँ पे एडम पियर्स आते हैं यानी कि सीएम पंक को बातों-बातों में यानी कि घसीट कर यानी कि पीछे ले जाते हैं रिंग के ऊपर यानी कि नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे जो बैक स्टेज में यानी कि मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं ना तो सीधे से सीधे यहाँ पे वो भाई चैलेंज कर लेते हैं यानी कि सीएम पंक जो है वो बिल्कुल भी अपनी रेलेवेंसी टाइम के लिए बेस्ट यानी कि मूवमेंट यहाँ पे देना चाहते थे और वो उन्होंने माइक पे कही थी सीएम पंक के बारे में लास्ट यानी कि इवेंट के ऊपर। और आज हमें यानी कि एजे ली और वर्सेस यहाँ पे जो बेली होती है उनके खिलाफ यहाँ पे हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है जहाँ पे बेली सर्वाइव कर रही होती है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को पाने के लिए मगर वहीं पे ही जो एजे ली होती है वो ठप से यानी कि वो अटैक कर देती हैं यानी कि बैक यानी कि उनके ऊपर तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि एकदम से यानी कि जो चैंपियनशिप है ना वो प्राइम लेगेसी के ऊपर आ गया और एजे ली यहाँ पे उसने रिटर्न कर लिया है। और तो और भाई जैसे ही बेकी स्टेज के ऊपर आती है एजे ली तो यहाँ पे क्या होता है कि बेकी लिंच उन्हें यहाँ पे रिटर्न में अप्लाई यानी कि वो अटैक देने के लिए आ जाती हैं और इसी तरीके से उनके बीच में जो एक यानी कि बिग कंट्रोवर्सी हो जाती है और अगेन यानी कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अब वो मैच यानी कि फिक्स हो चुका है यानी कि एजे ली वर्सेस बेकी लिंच रेसलमेनिया 42 बार लास्ट इवेंट में क्या हुआ वो यानी कि बेकी लिंच ने यानी कि बिग शो ऑफ कर दिया था यहाँ पे जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होता है तो वो सीधा यानी कि एजे ली के फेस के ऊपर मार देती है और चैंपियनशिप को खड़ा करके अपने आप को जज कर रही होती है ये बंदी। भाई इस मैच के बारे में तो हमें पहले से ही पता था मगर ऐसे हमें मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा आज मंडे नाइट रॉ में ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आज हमने ये बात रियलाइज़ भी कर ली। और आज हमें फेक यानी कि ओरिजिनल अमेरिकानों के में यहाँ पे मैच देखने को मिलती है जहाँ पे वो यहाँ पे बेस्ट यानी कि मूवमेंट देना यानी कि अच्छे यानी कि मूवमेंट थे वो मगर यहाँ पे जो लास्ट में यानी कि बिग मूवमेंट यानी कि होता है तो वो बहुत ही अलग होता है। देखो ये बात तो मुझे लगता है कि सरासर चीटिंग की गई है मगर उस सर के यानी कि उस बंदे के यानी कि सर के बीच में कुछ ऐसी यानी कि लोहे जैसी चीज़ रख लेते हैं जो दूसरा जो अमेरिकानो है उसके ऊपर कूदता है तो वैसे ही उसके ऊपर यानी कि वो अटैक लग जाता है यानी कि चोट उसको ही लगती है जो कूदता है। भाई आज का यानी कि ये मैच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था यानी कि 2 अमेरिकानों के यानी कि बीच में जो मैच हुई थी मगर वो दिखा दिया गया था कि ये किस तरीके से यानी कि अपने आप को बंदे जो है जज कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि इनकी यानी कि जो स्टोरी लाइन है वो ऐसे ही यानी कि रहने वाली है रेसलमेनिया तक। हाँ, तो भाई आज का जो वीडियो है हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं और आज का जो भाई मंडे नाइट रॉ था वो सच में यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की भी हमें एक यानी कि बिग कंट्रोवर्सी देखने को मिली जो ओबा फेमी के बीच में एक यानी कि चैलेंजरशिप के यानी कि फेस के ऊपर आई थी। और तो और भाई रोमन रेंस ने अब यानी कि ऐसा क्या यानी कि काम किया है यानी कि जो उसको माइक पे ही यानी कि बोलना पड़ा कि वो यानी कि सीएम पंक की चैंपियनशिप को अपने पास बुलाएँगे और उन्हें यानी कि एक्नॉलेज करने के लिए मजबूर करेंगे ये बातें जो कही थी यानी कि रोमन रेंस ने माइक के ऊपर ही कही थी। पर क्या रियल में ये हो पाएगा या नहीं? अब देखते हैं भाई रेसलमेनिया में क्या यानी कि नया यानी कि गुल खिला जाता है।